गाइस, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है एसएससी सीपीओ से, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को 2019 को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है तो इसके अंदर एक रेडियस बनेगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, साइड अपॉन 2√3 होता है। ठीक है, तो आपका इन रेडियस कितनी आ जाएगी, ये वाली तो ये आपकी आ जाएगी 24 2√3, तो 12√3, तो ये कितना हो जाएगा 4√3। इन रेडियस कितनी आ जाएगी 4√3। अब बोला कि इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर भी है। ठीक है, ये रेडियस और ये रेडियस डायगोनल बना देंगे तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आई 4√3 की 2 मल्टीप्लाई, सॉरी कोई गलत तो नहीं कह दिया मैंने, हाँ ठीक है, इसकी 2 मल्टीप्लाई मतलब 8√3, इसकी रेडियस हो जाएगी 8√3, इसका स्क्वायर का डायगोनल भी हो जाएगा। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है 1/2, एरिया क्या होता है 1/2 डी स्क्वायर, तो 1/2 64 इंटू 3, तो 2 से 32, तो 32 इंटू 3 जा 96 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि 20 से ज़्यादा और 60 से कम, 20 से ज़्यादा और 60 से कम मतलब ये वाले, इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा 480 आएगा। इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास 480 आंसर आ जाएगा और ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले x की वैल्यू निकालेंगे फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको ऐसे माइनस करेंगे, 3 बार माइनस होगा तो 5659 माइनस आएगा ना, -3738 कितना हो जाएगा 1921। ठीक है, नेक्स्ट 9501 में से 3738 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45763। नेक्स्ट 9501 माइनस करेंगे किसको 5659, कितना आ जाएगा ये 3842। अब जो ये आया है ना, ये इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 9021, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x से किसी एक को भी डिवाइड करेंगे, इन नंबरों में से डिवाइड करेंगे किसी को भी, तो 3738 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 1 पे 1921 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 1817। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इन दोनों का सम पूछा है कि इन दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ x एंड y, तो सम ऑफ x एंड y क्या होगा 8 2 1 3, ये 3738 हो जाएगा।
ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन, क्या तो था, कहाँ किया, फोर्थ, 13, फिफ्थ, चलो वैसे ट्राई करते हैं, पता नहीं कहाँ के कर दिया मैंने इसको। चलो देखते हैं। बोला ए और बी 16 आवर में टैंक को फिल कर देते हैं, सी अकेला इसको खाली कर देता है 24 घंटे में। ठीक है, तो ए और बी को 10 आवर्स के लिए चला दिया जाता है और बंद कर दिया, तो सी कितनी देर में खाली कर देगा। यार ये क्वेश्चन किया तो था, चलो ट्राई करते हैं फिर भी। तो ए बी, ये ए डेज में कर रहा है, ये बी डेज में कर रहा है, ठीक, सॉरी बी आर में, तो दोनों मिलके, ये बी में करेगा, ये ए में करेगा, तो दोनों मिलके टोटल कितने दिन में करेंगे ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, टोटल टाइम कितना हो गया 16, ठीक। और ए बी दोनों मिलकर कितनी देर में काम कर रहे हैं, 10 दिन, 10 घंटे में, 10 घंटे में काम कर रहे हैं। तो आपका सी को खोल दिया जाता है। अब सी को खोलने के बाद ये क्या आएगा, नहीं, हाँ 10, इधर 10 आएगा, नीचे 24 आ जाएगा, 24, 4, 6, नहीं कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट वेट, चलो पे फिर से ट्राई करते हैं। तो ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16, 16। तो ए बी मिल के कितना काम कर रहे हैं 10 दिन में, 10 घंटे में। तो सी को ओपन कर दिया, तो सी 24, तो 24 इंटू 10/16, 4, 6, 2, 3 और 2, 5। तो सी कितनी देर में खाली करेगा इसको, 3 इंटू 5 में, तो आपका 15 आवर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, A certain sum is invested at simple interest X% per annum for 5 years। ठीक है, तो ये बोला कि पी एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100 माइनस करेंगे तो, सॉरी, पी एक्स प्लस 5 इंटू देन द एरर 1, ठीक है, 4 इंटू 5 माइनस पी इंटू एक्स इंटू
5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9200। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, तो p इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9200। 25 चौक, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 4 836 36800 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि द प्रॉफिट ऑन सेलिंग, ठीक है, ये प्रॉफिट अगर इसमें इस सेलिंग में प्राइस में बेचेगा तो ये प्रॉफिट होगा कितने का, एक्स का मान लेते हैं, XCP मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, किसके इक्वल है, 3 टाइम्स लॉस, इधर लॉस का 3 XCP में से सेलिंग प्राइस गया जब लॉस होगा 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3200, x की वैल्यू आ जाएगी 800। अगर CP की वैल्यू कितनी आई 800, तो अब बोला कि इसे 12.5% में बेचना है, तो 800 का 12.5 अपॉन में 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो 100 के नाम की और 1 जीरो पॉइंट के नाम की, तो कट कर दो, तो 4 5, ये चला जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पापा 25, तो ये आपका 900 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट D and E इज what % मोर देन B and C। तो D and E का सम करना 0 9 10 एंड 10 7 और 1 8 180, ठीक है। कितने % ज़्यादा है B and C से, B and C से कितने ज़्यादा है, 0 4 और 6 7 7 14, इतना ज़्यादा 36 ज़्यादा है किससे, 144 से, इंटू में 100, ये 4 और ये 25% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो इस साइड बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फार्मूला, तो इधर आ जाएगा 21/256। इसमें एक्स स्क्वायर ऐड किया था तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ था, इधर भी एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड, और इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्स वाई इधर चला जाएगा, तो 3/16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, गलत लिख दिया भाई, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3/16 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसको, ये ग्रीन वाले इस ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, तो 3/16 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21/256 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 9/256 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 3/8 एक्स वाई इज इक्वल टू 21/256 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कट गए दोनों तरफ,
तो ये आपका क्या आएगा अब, ये और ये, तो 9 वाले को इधर लिया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा। तो 12/256, ये किसकी वैल्यू, -3/8, -3/8 XY की। तो XY को निकालेंगे तो ऊपर 8 चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 4 और ये 8 3 2, तो 4 से 8, तो 1/8 वैल्यू आई, माइनस की होगी। XY की वैल्यू क्या आई, 1/8, और XY की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो -/8, तो +1/8, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो x² y² की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 16, 3 + 2, 5/16, 5/16 को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2, तो अपना आंसर क्या आएगा 10/16, या फिर हम 5/8 भी कह सकते हैं। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, 2 sin θ एंड 15 cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ही बना लेते हैं cos स्क्वायर थीटा को, तो 2 sin θ +15 - 15 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा = 7। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले, साइन थीटा को हम क्या मानते, x, तो ये 2x + 15 - 15x² = 7। तो ये आपकी 15x² - 2x और -8 = 0 इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 4/5 आएगी, ठीक है, और दूसरी आएगी -2/3, तो माइनस का लेंगे नहीं, 4/5 लेंगे। तो ये साइन, इसकी जगह साइन थीटा कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो ये आपकी वैल्यू p, ये आपकी वैल्यू h, ये आपकी p, ये आपका h, और आप बेस निकालना, ट्रिपलेट लगा दो 3 4 5 का, ठीक है। तो अब क्या है इसमें देखो, तो 3 - 10 होता है, tan थीटा होता है p/b डिवाइड बाय 2 + p/b, तो वैल्यू पुट करो 3 - 4/3 डिवाइड बाय 2 + 4/3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 5/3 2 = 6 और 10, तो 1 2 1/2 आपकी वैल्यू इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। कट किया है एक वुडन हेमिस्फीयर को, ठीक, तो कट किया तो माइनस करेंगे 2/3 πr³ अगर मैं इस h तो रिमेनिंग मटेरियल पूछा, तो इस h को मैं r मान लेता हूँ, h = r, ठीक है, सॉरी हेमिस्फीयर में से कट किया ना, इसको हेमिस्फीयर में से कट किया, सॉरी 2/3 πr³ - 1/3 πr²h। इस h की वैल्यू हम r मान लेते हैं, तो क्या आएगा 2/3 πr³ - 1/3, इधर भी πr³ हो जाएगा, ठीक है। तो कट किया तो कितना कट किया है, तो 1/3 कट किया है, किस में से 2/3 में से, ठीक है, इनटू में 100, इसको काट दो
और ये 250 हो जाएगा। तो आपका 50% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो भाई क्या बोला है कि एक ये मान लेता हूँ मैं ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी कितनी है, सी, ए सी बी और ये ए, ठीक है। तो आपका क्या है, एंगल ए टू बी, अगर बी को मैं 45 मान लूँ तो ये 45 और ये 90 और ये 45, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आया, बी इज इक्वल टू सी आ गई, तो बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी कर दिया, तो ये ब्रैकेट आए इक्वल टू में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68, 11 नंबर की एवरेज कितनी है, 68, तो ये कितना आएगा आपके पास, 748, ठीक है। तो अब बोला कि फर्स्ट 4 नंबर 78, 4 इंटू 78 कितना जाएगा, 312, और नेक्स्ट फोर की कितनी है, 63, 252। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या करना, माइनस करना है। तो माइनस ये करोगे तो 481, ये किसका सम है, 9th प्लस 10th प्लस 11th, ठीक है। तो यहाँ से 9th 10th 11th की वैल्यू दे रखी है, 9th की क्या है, तो 9th 10th और 11th, तो क्या है, 11th मैंने x मान ली, 10 मैंने x माइनस 4 ले लिया क्योंकि 4 लेस देन 11 है, और ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ 11, तो ये 2x हो गया, ठीक है। तो इन सभी का सम क्या करोगे आप, 2x प्लस x माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू 184, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 47, x की वैल्यू कितनी आ गई 47, तो ये आपकी क्या है 11th, तो 9th कितनी होगी 2x, तो 9th कितनी हो जाएगी, 9th इसका मल्टीप्लाई 2 करना, ये आपकी 94। इन दोनों का एवरेज पूछा तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ऐड कितना जाएगा 141 डिवाइड बाई 2, तो कितना जाएगा ये आपका 70.5, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टीन, बोला कि 70% एम्प्लॉय में से 70% टोटल में से फीमेल है, तो यहाँ फीमेल की संख्या दे रखी है, तो 70% अगर मेरा 105 है तो 10% कितना होगा 15, और 100% कितना है 150, ठीक है। तो टोटल 150 हैं, लेकिन क्या बोला कि 80% टोटल एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है, लेकिन फीमेल का कितना हुआ है, तो फीमेल का निकालेंगे तो 150 का 80% निकाल देंगे पहले, डिवाइड बाय 100, तो ये आपको कितना आएगा 120, तो 120 का प्रमोशन हुआ है, सॉरी हाँ 80% 120 होते हैं, तो 120 में से कितने का प्रमोशन हुआ आपका, टोटल 120, ये टोटल में से है, टोटल का 80%, तो टोटल में से 120 प्रमोट हुए हैं, लेकिन फीमेल कितनी प्रमोट हुई है, लेकिन
85 मैन है, तो इस 85 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 35। ये आपकी फीमेल्स हैं, तो 35 फीमेल्स है तो 35, तो कितने परसेंट का प्रमोशन हुआ 35 डिवाइड बाई फीमेल्स, ओनली फीमेल्स 105 इंटू 100, तो 35 3 जा, तो 100/3 क्या होता है 33 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 द एवरेज स्कोर ऑफ, ये है एवरेज स्कोर ऑफ 42 इंटू 69, तो 42 इंटू 69 का टोटल सम कितना होगा, ये आपका आएगा 2898। ठीक है, अब बोला कि इनके क्या बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स, तो रेशियो कितनी है 10:11 है। ठीक है, तो 10 बच्चों का 20, अच्छा स्कोर जिस बॉयज़ का 20% ज़्यादा गर्ल्स से, तो 20% मतलब 12x गर्ल्स का ज़्यादा है, सॉरी बॉयज़ हैं, और 10x गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज बोल रहा है कितना होगा, तो 10 इंटू 12x बॉयज़ का प्लस 11 इंटू 10x, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल कितना है रेशियो 10 + 11 और इज इक्वल टू में 2898। ठीक है, तो ये आपका 120x प्लस 11, 120 है ना, 120x प्लस 110x इज इक्वल टू में 2898 इंटू 21, तो ये आपका 21 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2898 इंटू 21/23 230। ठीक, एवरेज स्कोर ऑफ बॉय बोला, तो बॉय कितने हैं अपने पास 10 और टोटल कितने हैं अब 42, यहाँ 21, तो इसका डबल है, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, ये इसका एवरेज स्कोर आ जाएगा। ये सॉरी क्या बोला, एवरेज स्कोर बोला तो 21, तो बॉयज़ का स्कोर कितना है 12x, 12 आ जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, और इनटू में क्या इसके रेशियो 10, तो आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा x की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट तक सोल्व करोगे तो आपके पास 75.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लेना, मुझसे तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city of Delhi sale of newspaper P is 1.25 times। ठीक है, तो क्या बोला है कि Q के सभी ऐड करने हैं, Q के सभी ऐड करोगे तो इनका एवरेज निकालना, सभी को ऐड करके इनका एवरेज निकालना। ये आपका जाएगा, सभी को ऐड करोगे Q के, ये वाला, ये वाला, ये। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3000। इनका एवरेज कितना होगा डिवाइड बाई 5, और कितना निकालना 125 इंटू 1.25। ठीक है,
तो इसको कट करोगे 600, तो ये आपका 600 इंटू 1.25 होता है 750। 750 बोला कि पी के कौन से में है, न्यूज़पेपर में है, कौन से कंपनी में है, 750 कौन सी कंपनी में है, ओनली डी। वेट करना 1 मिनट। ओनली टी कंपनी में 750 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, लंबा खींचेगा ये क्वेश्चन। बोला कि ए ने तो सभी महीने लगाए, तो हम पहले ए के निकाल लेते, 112,000 इंटू 12, ठीक। और बी ने क्या किया, बी ने 80,000 निकलवाए, कितने महीने के बाद, 2 महीने बाद 10, लेकिन 10 महीने के स्टार्ट होते ही पहले 2 महीने में 8,000 इसने कटवा लिए। तो पहले तो मतलब 80,000 8 महीने में प्लस 8,000 कटवा लिए, तो कितने बचे आपके पास, 72 इंटू 2। तो इनका सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 780000 784,000, ठीक है। तो सी ने उसके 2 महीने बाद किया, तो कितने से स्टार्ट किया, 72,000 से इंटू 6, लेकिन सी ने भी तो कटवाए हैं, तो सी ने 2 महीने बाद कटवा लिए, तो सी ने 2 महीने बाद कितने कटवाए, 8,000, तो 8,064 इंटू 2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 560,000 ये जाएगा। तो 000 से 000 काट देंगे सभी का, 000 से 000 कट गए, और 7 से काटोगे तो 7, इधर को लगा देता हूँ 7 1 जा, और ये 7 6 जा, ठीक है। तो 112, और ये आपका 80, और कट करोगे तो 16 से कट करोगे, 16 1 जा, 112 7 जा पे गया, और ये 5 पे। तो क्या रेशियो आया आपका, 12:7:5। टोटल कितना हो गया, 24। टोटल आपका कितना हो गया, 24। तो अब क्या बोला कि इसने बी का शेयर रेशियो किया, बी का, तो बी का 907 की वैल्यू क्या है, 9800, ठीक है। और टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 9800 डिवाइड बाई 7 इंटू 24, कट करोगे तो ये 14,000 इंटू 24 कितना होता है, ये आपका 33600, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपने आप सोल्व करना। इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो लास्ट तक जाएगा 0.622, जो कि किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर हु इज 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है
1.62 इसकी हाइट है, 45 मीटर पोल का। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम इज हाइज, यहाँ से देख रहा तो इसको यहाँ से मिला, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है। तो सॉरी 45 ही यहाँ नहीं आएगा, ये 45। ठीक है, ये 45 है, ये 1.62 है, ये निकालने हमें h, और कंप्लीट क्या निकालना है, x। पहले h आएगी फिर x आएगी। तो tan 30 क्या होती है, √3। tan 30 √3 इज इक्वल टू h अपॉन 45। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 45 √3। h की वैल्यू कितनी आ गई, 45 √3। तो 45 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सॉरी गलत हो गया सर, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 45। तो h की वैल्यू सोल्व करेगा तो 15√3 आ जाएगी। √3 की वैल्यू होती है 1.78, तो 15 इंटू 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, h की क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 225.5। ठीक है, ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। और प्लस में क्या ऐड कर देंगे, अगर x निकालना तो x में, ये तो h आ गई, h + 162। ठीक है, तो ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2712, जो कि किसके नज़दीक है, 27.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर P इन सिटीज B, D and E, B, D and E। P का ना, तो P में ये है, D में ये है, और B में ये है। इन दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 860 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, Q का ACDE, Q का ACDE कितना जाएगा, 2400। कितने परसेंटेज कम है, तो कितने कम है, ये आपका 540 कम है। सॉरी क्या निकालना था, ठीक है, 540 कम है, किस में से, 2400 में से, इंटू में 100 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 27 अपॉन 12, 3934, 900 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास जाएगा 2 × 2.5, 22.5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी। ठीक, तो 70, सिर्फ इसको देखना है। 2 × क्या है, 9 × 8, तो 9 के बाहर 3 और 2, तो 3 आपका 3, तो क्या आ जाएगा A, और ये क्या आ जाएगा B। तो यहाँ से क्या आएगा, A² A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A माइनस B, A कितना है 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर रूट, और ऊपर स्क्वायर रूट करके 6।
तो इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा 6 माइनस 3 प्लस √2। तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 3 प्लस √2। तो ये कितना चाहिएगा आपका 3, ये आपका जाएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज √2 क्या लिख सकते हैं हम, √2 को 1 इंटू 2। ठीक है, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर ये कट गया, तो 1 प्लस √2 की वैल्यू क्या आती है 1.4, तो 2.4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वर्क्स ट्वाइस एज मस्ट एज बी। ठीक, ए बी सी एंड डी काम करते हैं, तो क्या बोला कि ए बी से दुगना बी सी से दुगना, यानी इनकी एफिशिएंसी दे रखा है। अगर बी मेरा सी मेरा 1 है तो बी मेरा कितना होगा 2 और ए कितना होगा 4। यदि ये तीनों मिलकर 4 दिन काम करें और इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, डी को विद हेल्प ऑफ डी, तो इन्होंने टोटल मिलकर कितने दिन काम किया 4 दिन, तो 7 प्लस एक्स इंटू 4। तो ये सारा काम किसने किया, एक्स ने किया, डी ने किया, कितने दिन में किया 16 डेज में। ठीक है, तो ये 4, तो ये एक्स उधर चला जाएगा, तो एक्स उधर चला जाएगा, तो ये 4 हो गया ना, तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 7/3 आएगी आपकी। x की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। तो इस x की जगह 7/3 पुट कर देंगे, 7/3 एफिशिएंसी आई है। ठीक है, तो अब बोला कि टोटल काम कितना था मेरा 7 प्लस एक्स था, तो 7 प्लस एक्स की जगह 7/3 हो गया, तो 7 प्लस 7/3 ये क्या हो गया 28/3 हो गया। ठीक है, तो 28/3 टोटल वर्क था। ठीक है, तो अब क्या बोला कि 75% ऑफ वर्क, तो 75% 3/4 इंटू कौन कर रहा है ए, ओनली ए, तो ए क्या है 4 इंटू 4, कट कर दो 3 से 3, तो कितने दिन में काम कर देगा ए 28 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 28/7, वो 4 नीचे आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो आपका 4 राइट आंसर होगा, ये 7 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1/3 काम कर रहा है 5 डेज में, तो पूरा कंप्लीट काम कितने दिन में 15 दिन में। बी 2/5 कर रहा है, तो टी करेगा आपका 25 डेज, और सी 75% मतलब 3/4। 3/4 कितने दिन में करेगा सी, कितने दिन में 20 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना होगा 900। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 60, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 36, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 45। तो टोटल की कितनी होगी 141 होगी, इनटू में 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, 4,
8। तो 8 4 6 रिमेनिंग काम कितना बचा 54। 54 को कौन करेगा, बी अकेला करेगा 36। तो ये 3 ये 2, 18 से डिवाइड किया 3/2, तो 3/2 हम क्या लिखते हैं 1:1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम करता है πr²h, जो कि 5236 के इक्वल है। h की वैल्यू दे रखी है, तो 22/7 इंटू r² इंटू h कितना है 34 इज इक्वल टू 5236। कट करोगे तो आपके पास ही आ जाएगा r² की वैल्यू आ जाएगी 49 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। r की वैल्यू क्या है 7। हमें क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 34, तो ये कट गया। तो कितना आया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1496। 1496 आपकी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल। ठीक है, तो ये सेंटर से इसकी हाइट कितनी है 26। टोटल डिस्टेंस कितनी है 26। ये आपकी रेडियस है और ये इस तरह भी आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो पी ए कितना 18 और कंप्लीट कितना है 32। तो इसको सोल्व करेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी डी इंटू पूरी लाइन। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास पी ए 18 इंटू 32 इज इक्वल टू, ये तो आपका आ जाएगा 26 माइनस आर। ठीक है, और ये पूरा आ जाएगा आपका 26 प्लस आर। बंद कर दे, बंद कर दे। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 26² माइनस r², तो ये आ जाएगा 26² 6676 माइनस r², ये आपका 576 इज इक्वल टू, तो r² की इज इक्वल टू 100। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्या पूछा, रेडियस ही पूछा ना, 10 आपकी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉनिकल वेसल इंटरनल बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर फुल ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसको क्या किया, कौन से किस में चेंज किया, इसको सिलेंडर में। तो 1/3 कौन का वॉल्यूम होता है, किस में चेंज किया, रेडियस में चेंज, सॉरी सिलेंडर में चेंज किया ना, तो ये चेंज हो गया। तो कौन का क्या क्या है 1/3 इंटू, सॉरी जो कटते हैं उसको काटते हैं पहले, पाई से पाई कट गया। ठीक है, एच, इसका एच बड़ा ले लेते हैं, तो 1/3
1/3 इंटू 16 इज इक्वल टू, इसकी रेडियस क्या, 15 इंटू 15 इंटू एच। तो आप इसको सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 144/5। तो ये कितना होगा, 280.8। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एमपी ये है, डिस्काउंट देने के बाद ये गया है, तो एमपी क्या है 800। दो डिस्काउंट दिए गए हैं 75 एक तो ये, और एक क्या है x% का नहीं पता मुझे, तो 100 माइनस x/100 इज इक्वल टू 540। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, कुछ गलती तो नहीं रहेगी। ये 690, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आपका 10 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स 6:5। ठीक है। सी, क्या किस किस का रेशियो पूछा, बॉयज इन सी एंड गर्ल्स इन बी। तो बॉयज ऑफ सी एंड गर्ल्स ऑफ बी, ठीक है, ये निकालना है ना। तो टोटल कितने हैं, बी सी, पहले सी का निकालते हैं, 79.2। टोटल कितने सी में, 7 + 11 18, सी में सॉरी 6 + 5 11, इंटू में बॉयज़ का पता है ना, बॉयज़ का 6, रेशियो गर्ल्स, बी के गर्ल्स, तो बी में टोटल कितने 64.8 डिवाइड बाई 18 इंटू गर्ल्स ये हैं 11 इधर। तो आप इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 72, ये आपका चला जाएगा 18 4 जा 18 3 जा 3 6, 36 से 2 पर चला जाएगा, तो ये इधर 12 रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 11, तो 12:11 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा, या अगर मैं इसको 100 डिवाइड कर देता हूँ तो ये 5 ये 4, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये आपकी एच हो जाएगी, ये आपका एच है, ये आपका कोसेक साइन h/p, ठीक है। तो b कितना आ जाएगा 3, तो 4 इंटू p/b इसका निकालना है, -5 इंटू b/h +1 डिवाइड बाई शेक थीटा होता है h/b माइनस कोट थीटा होता है b/p +1। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू p कितना है 4 डिवाइड बाई 5 सॉरी 3 -5 इंटू 3/5 +1 h 5/3 5/3 -4 इंटू 3/4 +1, तो ये कितना हो जाएगा 16/3 -2, तो 16/3 -2 तो 10/3। नेक्स्ट नीचे क्या आ जाएगा
5/3 माइनस, नीचे भी माइनस है क्या, प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो प्लस 4, 12 और 4, कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा ये माइनस का है, ये माइनस का, तो ये माइनस कर जाएगा, तो 2, तो 3 2 जा 6, 6 + 11, तो 10/11 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा। तो बोला कि 50% 50 मार्क और 70 मार्क के बीच में 60% गर्ल्स हैं, कितनी हैं, तो 50 से लेके 70 तक कितनी हैं, ये है, तो इनमें गर्ल्स बतानी है। तो 270 का 60% करोगे तो आप, ये 270 का 60% करोगे तो आप 162 हो जाएगा। नेक्स्ट गर्ल्स कितनी है, 70 से 90, 70 से 90, 180, 180 का कितना है, 180 का 55%, 180 का 55% होता है आपका 99, ठीक है। अब बोला क्या है कि अब बोला कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 50 to 90, तो 50 to 90 ये वाला, तो कितने गर्ल्स हैं यहाँ, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 11, 1, ये आपका 6 2 61 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तो यहाँ मेरा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो x - 1/x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/2, ठीक है। लेकिन हमने तो चेंज करना x + 1/x में, वेट करना, इसको चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, तो 1/4, ठीक है, प्लस में 4 इंटू बी, तो a इंटू एक्स और 1/x, x कैंसिल, तो 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √17/4, इसकी सारे की वैल्यू क्या आएगी, √17/4। तो अब इसके निकालने, तो इसका क्यूब करके माइनस में क्या करना है, 3 इंटू 7, ये 3a, ठीक, तो इसका क्यूब आएगा 17 अपॉन, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 17 अपॉन 8 माइनस 3 √17/2, तो इसको सोल्व करोगे तो 8 एलसीएम, तो 17 - 12, तो 5√17, 5√17 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डिस्काउंट 10%, ठीक है, अगर मेरा एमपी मैंने 100 माना तो डिस्काउंट कितना दिया, 10%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 90, तो इस पर 25% का प्रॉफिट किया इसने, तो सीपी कितना निकालेंगे, तो एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंट, तो ये आपका आ जाएगा 72, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ़ ही ऑफर ए 25%, तो अगर इस पे से 25% निकालते हम तो एसपी कितना आ जाता, 75, ठीक है। लेकिन अब ये पूछा कि प्रॉफिट होगा, अब सीपी, ये सीपी और ये एसपी है, तो इस सीपी पे अभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस के सारे को आंसर निकाल दो आप, ठीक है। कितने का होगा, 3, कितने पे, 72 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो ये डेसिमल में आंसर जाएगा, तो डेसिमल में जाएगा तो ये कंप्लीट तो जाएगा नहीं, तो ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34।
50 मार्क इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 60 मार्क और मोर। ठीक है, क्या बोला 50 से कम, ये वाला। तो 50 से कम कितना है 375। ठीक है, और क्या बोला है 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा तो ये वाला। सिक्सटी से ज़्यादा कितने हो गए 355। कितने परसेंट ज़्यादा 20 ज़्यादा है ना, डिवाइड बाई किस से 355 से, इनटू में 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 400 डिवाइड बाई 71। अगर इसको सॉल्व करो तो 5.6 समथिंग जाएगा, जो होगी 5.6 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि कोई सम 5000 अमाउंट 7200 हो जाता 8 सालों में। कहाँ किया ये क्वेश्चन मैंने, तो 5000 अमाउंट 7200 हो जाता तो क्या हो जाता 7200 अपॉन 500, ये प्रिंसिपल। ठीक है, और कितने में हो जाता है 1 प्लस आर बाई 100 मल्टी इसकी पावर 8। ठीक है, तो ये आपका 36 अपॉन 25 आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6/5, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ गई। तो क्या करना है, इसमें देखना क्या होगा, तो 6550 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 6/5, तो क्या आएगा 6550 इंटू में 6/5 कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 1310, जो कि क्या आ जाएगा 7860। तो इसका क्या आया सम आया। तो लेकिन हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट पहले कितना था 6550, तो माइनस कर देंगे इसको, तो आपको माइनस करने पर क्या आएगा 1310 राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये आपके 32√3 इतना, ये आपका वाई मान लेते हैं, ये आपकी हाइट लैंप की हाइट। ठीक है एक्स, और ये दो एंगल है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 निकालेंगे तो tan 60 क्या होता है आपका, tan 60 होता है √3 किसकी वैल्यू x अपॉन वाई की वैल्यू। ठीक, हमें तो फिलहाल y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x अपॉन √3। ठीक है, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे तो tan 30 का निकलेगा। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू में x प्लस वाई। वाई की जगह तो हम क्या पुट कर लेंगे x अपॉन √3 पुट कर लेंगे, तो x डिवाइड बाई 32√3 प्लस ये x 32√3
प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट थ्री। तो रूट थ्री को इधर ऊपर लाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इधर हो जाएगा और इसके साथ एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री 32 इंटू थ्री कितना होता है 96 प्लस एक्स। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 96, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक साइक्लिक इक्विलेटरल है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा कंफ्यूजन में, फिर भी मैं अपनी ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या नाम है, ABCD, ठीक है। तो क्या क्या बोला, ये आपका E एंगल है, ये आपका F एंगल है। तो BF है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या बोला है कि एंगल ABC फाइंड करना है, ABC वाला। तो ये वाला फाइंड करेंगे तो आपका 90 तो हो गया, 90 हो गया। तो 90 हो गया तो ये आपका, ये दोनों मान लेते हैं 45, ये 45 प्लस एंगल एक उल्टे लिख दिए, ये 30 होगा, ये 30 का होगा, ये 60 का होगा, ठीक है। तो 30 प्लस 45 75 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of total daily of newspaper P in cities A and C and the total daily newspaper of, ठीक है। तो P में तो क्या है A एंड C का लेना, P में किस किस का लेना है A एंड C का। तो इनका सम कितना जाएगा आपके पास 1120, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लेना Q का, किस किस का लेना B एंड D का, B एंड D का। तो रेशियो में 1280 कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7 और ये 8, 7:8 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 साल पहले इनकी एज का रेशियो ये था, तो 7 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या था, ठीक है। अब 7 साल प्रेजेंट हो गए, अब बोला 7 साल बाद, ये कर दिया। इनकी एज का रेशियो कितना है 5:6। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे 14, ठीक। तो न्यू ये एज कितनी थी 4 इंटू 14 56 डिवाइड बाई 70, ठीक। अब बोला क्या है 5, अब से 5 साल का निकालना है रेशियो। तो ये तो आपका ऐड करोगे 7 तो प्रेजेंट हो जाएगा और प्लस में 5 क्योंकि 5 साल बाद निकालना था। 56 प्लस 12 कितना होता है आपका 68 डिवाइड बाई 70, ये कितना होता है 82। तो इसको कट करोगे तो 34, इसको कट करोगे तो 41, 34 डिवाइड बाई 41, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बोला कि ABC एम्प्टी पाइप है और C 6 घंटा चला कर सब क्या करें, सॉरी इनको 6 घंटे चला कर 6 घंटे एंड, अच्छा A 6 घंटे में कर रहा है, B 16 हार में कर रहा है, तो C
पाइप को फील कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, ये पाइप फील कर रहा तो इन दोनों का आगे माइनस और इसके आगे प्लस, तो ये आपका 6, 16 और x, तो मतलब कितना हुआ 48x, ठीक है। तो ये कितना कर रहा है 8x, ये आपका 3x, ये आपका 48, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, टोटल काम कितना मेरा 48x है ना, ठीक। इसका 5/18, 5/18 कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी कितना कर रहा है 48, सी कितना कर रहा है, सॉरी टोटल मिलकर कर रहे हैं ना, तो 11x, ये निकाल, ये अपोजिट चल रहा है तो 48 को माइनस करेंगे इसके साथ, और इज इक्वल टू में 80 मिनट, 80 मिनट मतलब 4/3, हाँ ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो 48 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 48, और c कितनी देर में फिल कर देगा 48 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इन सभी का एलसीएम लोगे तो इन सभी का एलसीएम आपका आएगा 420, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा आपका 420, सॉरी 420 नहीं 840 आएगा, 840 एलसीएम आया। अब बोला कि वो नंबर बताओ जो 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो इसको केस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, और 3, तो 84, 1 के की जगह हम, सॉरी ये तो कर लीजिए, के की जगह रखेंगे हम 0, 1, 2, 3, तो पहले तो क्या करेंगे, अच्छा रिमाइंडर है ना, तो ये तो रिमाइंडर आएगा 2, के की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, के की जगह हम कुछ भी पुट करते हैं, 1, 2, 3, चलो करते हैं। तो अगर 1 पुट करूँगा तो ये 842 आएगा, ठीक है। 2 पुट करूँगा तो आपके पास क्या आएगा 682, 3 पुट करूँगा तो आपके पास क्या आएगा 2522, ये आपका 13 से कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो पूछा है कि इनकी डिजिट्स का सम क्या होगा, तो इनकी डिजिट्स का सम क्या होगा 6 और 5 11, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप करना, इसके थोड़े हिंट दे देता हूँ मैं फिर भी। इसकी हिंट ये होगी कि हम इस कंप्लीट को डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे सोल्व तो आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 18/2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 18 क्या आ जाएगा 4/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक्स वाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेगी इनसे डिवाइड हो जाए, तो एक्स वाई की पहले मुझे 11 का पता है कि 11 का इन और डिजिट्स का सम करके माइनस इवन डिजिट्स करना है, तो 5 + 8 + y -3 - x किसके इक्वल होना चाहिए 11 के इक्वल होना चाहिए, तो 10 + y - x = 11, तो y - x क्या होगा 1 आएगा, सॉरी ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करें, y की जगह क्या पुट करें ताकि 1 आ जाए, तो मैंने 3 और 2 पुट कर दिया, ठीक है 3 और 2, अगर आप चलो 2 और 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, क्या 5 दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट क्या पुट कर लेते हैं 3 - 2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 13, तो आपका 13 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये जाएगी आपकी। तो ए कितना 118.8 माइनस ए और बी का सम कितना हो जाएगा 100.8, तो कितना जाएगा 18 जाएगा ओनली, ठीक है। 18 हो गया, तो क्या बोला कि ये 18 डिग्री आया, ठीक है, ठीक है। तो x नंबर किस में लाई करेगा, तो x ये अब नंबर निकालना है 316, तो आपका नंबर है 9000 टोटल, ठीक है। ये 20 पे चला जाएगा और ये आपका 450 आपका राइट आंसर होगा, और किसके बीच में लाई करेगा 440 से 460 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, तो 45 क्या कह रहा है आपका, चलो ठीक है, ये अब स्ट्रीम गया इतनी देर में, तो किलोमीटर टोटल कितना 50/4 x माइनस वाई, ठीक है, सॉरी दूसरे तरीके से करते हैं इसको। तो ये इसकी डिस्टेंस, ये आपका आर है, तो स्पीड टाइम कितना हो जाएगा x माइनस वाई कितना आ जाएगा 50/2 इंटू 2/3, तो ये आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है। x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 30/2, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 9/2, ठीक है। तो स्टील वाटर मतलब 0, तो स्टील वाटर में 90 किलोमीटर जाना, तो 90/9/2, तो 2 पर, तो 9 से 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बोला स्पीड ऑफ ट्रेन इज 16 किलोमीटर लेस देन स्पीड ऑफ बी, ठीक है। डिस्टेंस कितना 384, तो बी क्या ले रहा है 4 घंटे कम ले रहा है ए से। तो टाइम जिसका ज़्यादा टाइम है पहले वो लिखेंगे, और माइनस जिसका कम है वो लिखेंगे। तो ज़्यादा वाला कौन होगा, जिसकी 16 स्पीड कम होगी, तो x मान लेता हूँ मैं स्पीड को, स्पीड क्या होगी मेरी x, तो 384 डिवाइड बाय x माइनस 16 माइनस 384 डिवाइड बाई x, तो कितना डिस्टेंस हो गया 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 48, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है 47, क्या बोला कि एक ट्रायंगल है ए सी पे 90 डिग्री है बी, ठीक है। तो ये 12 है, ये आपका 5, ये आपका 13 हो जाएगा 13, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि एंगल ए बाइसेक्टर, ठीक है। तो बाइसेक्टर का रूल समझ लो आप क्या होता है, बाइसेक्टर का रूल होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यहाँ पर डी पॉइंट है ना, तो डी, गलत लिख दिया भाई, ये तो और किसी का होता है, ये इसका नहीं होता। तो एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक, तो इस पूरे लाइन का डिवाइड, तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 47, नहीं ठीक लिखा।
गर्मी बहुत ज़्यादा भाई आज। तो आप यहाँ से x, ये आपका 12 माइनस एक्स, तो x डिवाइड बाई 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका 13 हो जाएगा ना, 13 डिवाइड बाई 5, सॉरी हाँ, तो 5x इज इक्वल टू 13, 13 इंटू 12 कितना होता है 156 माइनस 13x, तो 18x इज इक्वल टू 156। 18 से जा रहा है, नहीं जाएगा तो 6 से, तो ये 6 3 जा 2 एंड 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 26/3। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई 26/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26/3। तो अब ट्रायंगल क्या क्या था, ACD, ये आपकी x साइड 26/3, ये आपकी 5 थी। ठीक है, तो इसको 25 प्लस 26 का स्क्वायर 676 होता है ना, डिवाइड बाई x, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी, ये AD की वैल्यू, तो AD की वैल्यू आएगी आपकी x नहीं सॉरी 3 है ना, 3 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या कुछ आएगा, इसके अंदर आ जाएगा 25 इंटू 13 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 5√13 डिवाइड बाई 3, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं रखना है, ABC की वैल्यू इसमें पुट कर देना है। अगर मेरे पास कभी कोई ट्रिक होगी इस क्वेश्चन की, मैं ज़रूर बताऊंगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड ये है, ये 21 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 21, 51 टोटल है, तो ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कितनी है 36 है इसकी, 39 है सॉरी 39, तो हाइट कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट क्या होता है 39, 15 और 36 होता है ये। ठीक है, तो हाइट मेरी क्या आ गई, हाइट मेरी ये है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 हाइट इंटू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, पैरेलल साइड का सम, तो 1/2 इंटू 36, इन दोनों का सम क्या होता है 51 प्लस 21 इंटू में 72, तो ये आपका 18, 18 2 जा 6, 18 7 जा 126 प्लस 3 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2/3 होता है किसी भी परसेंटेज में, ये आपका 1/3/4 होता है, ये आपका 1/8 हो गया, ये आपका x नंबर हो गया 179 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी मेरी कट करने के बाद, x की जो वैल्यू आएगी ये आपकी 3 से 3 2 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 179 इंटू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो अब बोला इसका 30 ये परसेंट, ये आपका 1/3 होता है, तो इंटू में 1/3 इंटू में 3/4 निकालना है, तो ये कट ये 4, तो इसकी x की वैल्यू जो होगी 179 इंटू 4, तो 179 इंटू 4 क्या होता है 716, आपका राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड, आज के क्वेश्चन बेस इतने ही, कल नए पेपर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।